बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत सारे छात्रों का सवाल है। क्या कुछ कट ऑफ रहेगा और कितने नंबर हैं तो तैयारी करें मेंस के लिए, और मेंस के लिए क्या कुछ अलग करें, और मेंस में भी अगर पिछड़ जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स नहीं हो पाता है, तो जो नई वैकेंसी दरोगा की 2800 समथिंग की बात की जा रही है, उसके लिए क्या करें। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि शरण सर हैं। सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। का। सर, पहले तो ये बता दीजिए कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि उसका बड़ा वेट कर रहा है लड़का। देखिए, रिजल्ट के लिए एक तो आयोग की भी थोड़ी गलती है कि आयोग जब परीक्षा का संचालन करता है, आप इस जी। बात को समझिए, तो आयोग जब ये जारी करता है कि हम परीक्षा की मेरी निर्धारित तिथि ये है, तो आयोग को उसमें ये लिख के जारी कर देना चाहिए कि रिजल्ट का निर्धारित तिथि ये है। एक पैरामीटर की बदलाव की आवश्यकता है कि लोग आयोग खुद बताए कि हम रिजल्ट कब जारी करेंगे। बच्चे स्पेकुलेट करते हैं, हम और आप परेशान होते हैं, बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, और अगर हमने कह दिया कि फलना तारीख को आ रहा है और वो नहीं आया, तो फिर बच्चे कमेंट में बहुत प्यार बरसाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब होली के पहले तो उम्मीद कम नजर आ रही है, होली के बाद ही आने की संभावना नजर आ रही है, चूंकि अब छुट्टियों का माहौल है कुछ दिनों के अंदर में। लेकिन उम्मीद, जो मैक्सिमम उम्मीद है, वो यही उम्मीद है कि होली के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग कितने दिनों का समय मिलेगा सर मेंस के लिए? कम से कम आधिकारिक रूप से 45 से 50 दिन का टाइम कम से कम मिलना चाहिए। हालांकि जो बच्चे अपने आप को सेफ साइड मानते हैं, जिनको 60% मार्क्स दिख रहा है कि आ रहा है, 60-65 प्लस वाले लोग हैं, 55 से लेकर 60 वाले जो लोग बच्चे हैं, वो भी अपने मेंस की तैयारी में लग गए हैं। बच्चों को भी एक अंदाज होता है कि सर मेरा रिजल्ट हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। बच्चे हम सबसे ज्यादा कहीं ज्ञानी होते हैं इन मामलों में, ताकि उनको पेपर, चूंकि उन्होंने आंखों से देखा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, उनको पता है कि उसका कठिनाई स्तर क्या था, प्रश्नों का स्तर क्या था, विद्यार्थी कितना बना पाया होगा। तो बच्चा एक अमूमन अंदाज लगा लेता है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बच्चा अपनी मेंस की तैयारी में लग जाता है। बिल्कुल सर, जिन लोगों का आपने कहा कि 55 से 60 के बीच में, तो यू आर सेफ, सेफ स्कोर है इतना। लेकिन सर, अगर उसका किस बहुत सारे लड़कों का, सभी तो पास होंगे नहीं प्रीलिम्स एग्जाम को, तो बहुत सारे लड़कों का नंबर कम होगा, तो जो 2800 नई दरोगा की बात की जा रही है समथिंग की, और जो 60,000 टोटल वैकेंसी की बात की जा रही है, तो कितनी सच्चाई इसमें दिख रही है, क्या हो सकता देखिए, मेरा ये कहना है, चूंकि बिहार के डिप्टी सीएम खुद गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बयान को जारी किया और उन्होंने बताया है कि मार्च 2027 से पहले नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। और आप एक बात को देखिए कि बिहार सरकार ने जिन नियुक्तियों की डेडलाइन तय की है, लगभग लगभग उनमें कराने का वो प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि मार्च में नहीं हो पाए, सितंबर में हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि अगले एक साल के अंदर में ये बहाली आएगी। तो मेरा ये कहना है कि हम बहाली इंटेंसिव क्यों पढ़ें, जब फॉर्म आए तभी हम अपनी तैयारी क्यों शुरू करें, क्यों ना एक सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और वही घिसा पिटा तैयारी अगर करेंगे, तो इस बार देख लीजिए कि दरोगा की परीक्षा में क्या हुआ। आपने देखा भी होगा कि परीक्षा ने सबको चौंकाया, शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों तक को चौंकाया। तो ऐसे चौंकाने वाली चीजें और ना हो, उसके लिए बच्चों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो मतलब ये वाली वैकेंसी भी, अगली वैकेंसी अपकमिंग है, लाइन में लगी? डेफिनेटली है, और जल्द से जल्द आएगी, इस बात को आप समझिए। चूंकि पुलिस का जो अनुपात है, उस अनुपात को भी देखना है। आप देखते हैं कि उसके अलावा उन्होंने कहा है कि रैपिड एक्शन जो अलग अलग दल बनाए जाएंगे, उनमें भी भर्तियां ली जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में वैकेंसी स्ट्रीमलाइन ही रहेगी, संख्या ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आना तो तय है। बिल्कुल। तो सर, अभी जो खास करके जो लड़के हैं, वो बहुत सारे लड़के वहापो की स्थिति में, किन लड़कों का इस बार सर ये बता दीजिए कि रिजल्ट होने जा रहा है, देखिए 55-60 करने के बावजूद भी मेंस में कौन लड़के झंडा गाड़े? देखिए, मेंस में वही लोग झंडा गाड़ेंगे जो अपने नियमित तरह से तैयारी कर रहे हैं। दो तीन बात आप समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा ने सबको चौंकाया है, चाहे वो कूट वाले सवाल हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो। अगर आप फिर से उन्हीं संस्थाओं के हैं, फिर से आप उसी टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, फिर से वही समय आप अपना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से चयन का रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप माइक लीजिएगा, और जो लोग अभी दरोगा बन गए हैं लास्ट वैकेंसी में, उनके पास जाइएगा। आप जाते भी हैं, आप देखते होंगे उसमें कई सारे ऐसे विद्यार्थी मिलते होंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दरोगा हो गए। बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी करते थे। तो उनमें एक चीज कॉमन दिखेगी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका रिजल्ट होता है। और इस बात को समझिए कि इस बार के जो प्रश्नों ने चौंकाया है, मैंने एक वीडियो आपके चैनल पर भी बनाया था और अपने चैनल पर भी बनाया था कि चुपचाप एनसीईआरटी छाप। आप इस बात को समझिए कि दरोगा में मैंने लाइव दिखाया है वीडियो में। बिल्कुल सर, वो तो एक चमत्कार था कि कैसे वो एक जादुई किताब साबित हुई। जादुई किताब साबित नहीं, उस किताब को हमने 1.5 सालों में बनाया है। और एनसीईआरटी 6 to 12, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एनसीईआरटी 6 to 12 में 42 किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को मिलाकर। बच्चा 42 खुद से नहीं पढ़ पाता है, और बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ भी लेता है ना, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि इस पेज से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी 360 किताब ने यही चमत्कार करके दिखाया। और दरोगा में किसी का क्वेश्चन नहीं लड़ा जो कूट वाला था, जो मैच द फॉलोइंग था, वो हमारी किताब से लड़ा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी किताब से लड़ा, वो एनसीईआरटी से लड़ा। और चूंकि हमने एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि वो किताब बच्चों के लिए रामबाण साबित हुआ। मैं भी हैरान था सर, जब यहाँ से वीडियो करके मैं गया था, जब उस वीडियो का रीच गया, तो फिर मैंने उस चीज़ को एनालिसिस करना शुरू किया कि शशि सर ने जो बात कही थी सही था, या फिर ये
प्रचार हो रहा है कुछ ऐसा टाइप से। तो मैंने देखा सर कि हाँ सच में एकदम लाइन बाय लाइन उस किताब को मैं ले गया, तो देखा। किताब बाजार में उपलब्ध है, लोग जाके देख सकते हैं, छुपाने वाली कौन सी बात है। मैं लेकिन फिर ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी किताब को एनसीईआरटी से आया, हमने एनसीईआरटी को ऑर्गेनाइज किया है। और यकीन मानिएगा आप दरोगा के लगभग विद्यार्थियों के टेबल पे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाली 5 किताब दिख रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक बात और बता रहा हूं, रिजल्ट उन्हीं का होता है ना जो चुपचाप अपने आप को लाइब्रेरी में बंद करके सेल्फ स्टडी कर रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, खुद से टीचर के नोट्स रिवाइज कर रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में चुपचाप जाके बैठ के पढ़ रहा है। शांति प्रिय बच्चे, चुपचाप एनसीईआरटी छाप वाले बच्चे रिजल्ट ले जाएंगे और बाकी लोग जो है परेशान होते जाएंगे। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, आप पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी की किताब खुद से पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ लीजिए। और पूरी किताब अगर पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो हमने 5 किताब जो आई है, आप मत खरीदिए किताब जाके, बिकने का दिक्कत नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है एनी टाइम, आप पता कर लीजिए। आप जाके उस किताब को किताब की दुकान पर खोल के देखिए, वैसे एनसीईआरटी का संकलन किसी ने नहीं किया है, और आप खुद से उस किताब को पढ़िए। बेस्ट तो ये होगा कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे तब उन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो कौन भरोसा है कि दरोगा आयोग जो है फिर से वही पैटर्न मेंस में भी और वही खेला मेंस में? देखिए एक बात समझिए कि दरोगा पैटर्न की आप बात कर लीजिए, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी की डिपार्टमेंट हो, यूपीएससी हो, आईएएस की तैयारी करने का भी आधार एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं ही होता है। इस बात को समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि घास का मैदान बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई XYZ लोकल पब्लिकेशन की किताब आई या कोई वन लाइनर वाली किताब आई, उस किताब में एक जगह 25 गो घास का मैदान दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं भूगोल में, या कोई आंदोलन ही है, उस आंदोलन में 25 डेट का चर्चा है उस किताब में, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 5 डेट का चर्चा है। 99% चांस ये होता है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वही 5 गो में से एगो आता है, और जिस किताब को आप पढ़ रहे होते हैं उसमें 25 गो जानबूझ के, चूंकि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं, जानबूझकर मोटा करना है, जानबूझकर बड़ा करना है, तो ऐसी ऐसी चीजें डाल दी जाती है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बच्चे भी इस बात को जानते हैं, और बच्चा को सब पता है, वो कोई मूर्ख नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मेरा कोर्स मत खरीदिए, जिसका कोर्स खरीदना है उसका कोर्स खरीदिए, जिनसे पढ़ना है उनसे पढ़िए, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी का अध्ययन करने का अनुभव होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़िए, चुपचाप पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, और ऐसा चुपचाप के साथ पढ़िए कि रिजल्ट जब आए तो पूरे गांव में आपका शोर मच जाए। बस इतना ही कहना चाहिए। मतलब प्रीलिम्स वाला हाल मेंस में भी करेगा कूट वाला? क्यों नहीं करेगा, कूट आएगा। अब ये कूट को आदत बना लीजिए, कूट क्यों नहीं आएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों का नॉलेज बढ़ रहा है, बच्चे की क्वालिटी बढ़ रही है। ये आपके वीडियो देखने वाले सब बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इनके मेहनत को कैसे लोग आंकेगा। अगर मान लीजिए कि प्रश्नों का स्तर अगर मध्यम हो जाए, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने लगे, रिपीटेड सवाल आने लगे, तो कट ऑफ चला जाएगा इतना ऊंचा, तो फिर आप कहिएगा ओ माय गॉड 100 में इतना कट ऑफ चला गया। तो आयोग को कट ऑफ भी कम करना है। किसी भी आयोग का जो स्टैंडर्ड मार्क होता है वो 55 से 60% होता है। किसी भी परीक्षा में आयोग नहीं चाहता है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 55-60% से ऊपर जाए। प्रश्नों को इस हिसाब से सेट करना होता है। मेंस में कौन से विद्यार्थी जाते हैं? जो परीक्षा प्रीलिम्स पास करते हैं। जो प्रीलिम्स पास करने वाले ये जो विद्यार्थी हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, ये जो प्रीलिम्स पास करेंगे तो ये कमजोर विद्यार्थी हैं क्या? नहीं, ये पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। अब इनमें से फिल्टर करना है तो उसके प्रश्नों का स्तर क्या होना चाहिए ये बताइए। पीटी से आसान होना चाहिए कि पीटी से अच्छा होना चाहिए? पीटी से अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद किस बात की हम करें कि दरोगा की मुख्य परीक्षा का जब प्रश्न आएगा तो पीटी के प्रश्नों से भी अच्छे स्तर का प्रश्न होगा, जिसमें एक प्रतिभावान छात्र जो अपनी मेहनत से कलम घिस रहा है दिन रात, उसको चुना जाएगा। बिल्कुल सर, जो पैटर्न की बात होती है तो मेंस में जाते जाते करंट अफेयर्स का वेटेज घट जाता है और मैथ रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाता है। तो क्या करें लड़के? देखिए उधर जो है जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे मैथ रीजनिंग की तरफ, उधर अपना फोकस दे दें, या फिर देखिए छात्रों के साथ एक समस्या है कि छात्र बड़े परेशान हो जाते हैं। आयोग ने कहीं अपने नोटिफिकेशन में लिख के दिया कि इस बार हम करंट अफेयर्स कम पूछेंगे या ज्यादा पूछेंगे? नहीं। मैथ्स ज्यादा पूछेंगे या हिस्ट्री में मॉडर्न ज्यादा पूछेंगे, एंसेंट मेटाबल नहीं पूछेंगे। प्रीवियस ईयर का आधार होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 56वीं से 59वीं बीपीएससी हुआ, वो बैच जो आज बिहार को चला रहा है। बिहार के लगभग हर अनुमंडल में डीएसपी जो है 101 डीएसपी निकले थे उस बैच से, 56-59 उसी बैच के। जानते हैं क्या हुआ था? बीपीएससी ने उस साल इकोनॉमिक्स में 8-10 प्रश्न आते, उस साल 29 प्रश्न पूछ दिया था। लोग हंगामा मचाने लगे कि इतना इकोनॉमिक्स। तो आयोग ने कहा कि क्या मैं कहीं लिख के देता हूं कि जो पिछले साल जिस तरह से प्रश्न पूछा था वही पूछूंगा? नहीं, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो मेरा कहना है कि कोई भी विद्यार्थी पिछले परीक्षा के आधार पर तैयारी करे, लेकिन पूर्णतः उस पर निर्भर न रहे। वो हर विषय को विषय समझकर पढ़े कि अगर इसी से इतना सवाल आ गया तो हम बनाने के लिए सक्षम हो। मेरा ये अपना अनुभव है और मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं। मैथ रीजनिंग के लिए अलग क्या कर? मैथ्स रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। एसएससी सीजीएल का जो पीटी लेवल होता है या सीएचएसएल लेवल का जो पेपर होता है, उस लेवल के प्रश्नों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगा लें, आरएस अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा दें। एसएससी का सीजीएल का पीटी वाला या फिर सीएचएसएल का भी काम चल जाएगा। 10+2 लेवल का भी जो पीटी वाला सवाल होता है उसको एक बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लें। वैसे प्रश्न जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, इनको देख लें। ट्रिक्स वाले सवाल देख लें कि ट्रिक्स कैसे यूज करें, टाइम कैसे बचाएं। रीजनिंग में जैसे क्लॉक कैलेंडर, पजल का आजकल देख रहे होंगे, रेलवे के एग्जाम में भी आपने एलपी में सुना होगा, आप रिव्यू कर रहे थे कि
कि उसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, तो एक आध बार देख के सीख के जाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आ गया तो हो सकता है अन्य विद्यार्थी ना बना पाए, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप बनाकर उससे लीड लेकर चले जाएं। आप पढ़े हैं मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, आपने मेहनत किया है, आपने अपने आप का पसीना निकाला है, आपने शरीर को गलाया है, आपने दिन रात मेहनत की है, कलम घिसा है, शिक्षकों का आशीर्वाद लिया है, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया है, चुपचाप कमरे में बैठकर एनसीईआरटी छाप, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने खूब मेहनत किया, सिलेक्शन आपका ही होगा, इस बात का आप भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सफलता आपको मिलेगी। बहुत बड़ा रोल होता है सर टेस्ट सीरीज का, और हर जगह लोग टेस्ट जब लगा रहे थे प्रीलिम्स के लिए तो वही पुराना पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा था। लगभग कुछ जगह पर पैटर्न चेंज करके दिए जा रहे थे, लेकिन अधिकांश जगह जो है वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। मेंस में भी बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मेंस में टेस्ट में क्या बदलाव देखें और कौन से टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करें? देखिए, टेस्ट सीरीज वो करें क्या? जिसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को अपडेट भी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको जहां आपका अच्छा आपको दिखे कि हाँ ये टेस्ट सीरीज लगाने लायक है, और टेस्ट सीरीज लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है कि आप जांचना चाहते हैं कि आपका नॉलेज प्रॉपर है या नहीं है, आपको चीज़ें जो आपने क्लास में पढ़ी थी वो याद हैं या नहीं है। तो मेरा एक अनुभव, अपना पर्सनल अनुभव कहता है, टेस्ट सीरीज के लिए कुछ स्पेशल नहीं करके देंगे आप बच्चों को? टेस्ट सीरीज के लिए हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आ रहा है, चूंकि अभी हम लोग टीआरई में इतना ज्यादा बिजी हैं, हमने मॉक टेस्ट भी हमारा आ रहा है, प्रैक्टिस पेपर भी आ रहा है, उसमें आएगा तो बच्चों को खुद सूचना मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट के पीछे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो हमारी एनसीईआरटी वाली किताब है ना, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है, चैप्टर वाइज है, पेज नंबर वाइज है, वहां तक हर क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो मेरा कहना है कि उसी किताब को आप टेस्ट सीरीज बार बार क्यों पैसा खर्च करना है, ये बताइए। वो टेस्ट सीरीज का भी काम कर जाएगा? हाँ बिल्कुल काम कर जाएगा, उसमें प्रश्न है, एक एक प्रश्न लाइन से है, तो वो टेस्ट सीरीज उससे बढ़िया तो कुछ टेस्ट सीरीज हो ही नहीं सकता है। तो मेरा ये कहना है कि बार बार पैसे खर्च करने का मत सोचिए भाई, वही एक काम कर जाएगा आपका, उसी से पढ़िए, उसी से टेस्ट मान के टेस्ट लगा लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए शशिधरन सर थे हमारे साथ और बातचीत हम कर रहे थे कि कब तक में रिजल्ट आ सकते हैं और क्या कुछ सेफ स्कोर रहेगा कि छात्र जो है मेंस की तैयारी करे, और किन लड़कों का मेंस में सिलेक्शन होना है और मेंस में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा सर बता रहे थे। और पूरे इंटरव्यू का एक ही सार था कि चुपचाप एनसीईआरटी छाप। बिल्कुल। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेगा आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।